नमस्कार दोस्तों। डेट 29 नवंबर 2020 को पूना और 8 दिसंबर को इंदौर। जिस व्यक्ति को इन डेटों में मैं इन शहरों में आ रहा हूँ, जिस व्यक्ति को पर्सनल पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, तो वो संपर्क कर सकता है। ये एक महिला का काम है और व्यवसाय से ये डॉक्टर है, यानी पेशे से डॉक्टर है। इनकी एज 41 ईयर्स है। अब देखते हैं इनके हाथ में क्या क्या उतार चढ़ाव है, वो सारी वस्तुएं देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम थोड़ा सा यहाँ से चौड़ाई कम है और यहाँ चौड़ाई ज़्यादा लग रही है फोटोग्राफ के हिसाब से, तो ऐसे लोग पार्टनरशिप करने का भी सोचते हैं। पाम पूरा स्क्वेरिश और रेक्टेंगल दोनों है, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं और प्लस मेहनती भी भरपूर होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होगी। सेकेंड फैलेंज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो लॉजिक के साथ, तत्वों के साथ अपनी बात रख पाते। और मांसल है यानी पैडिंग ज़्यादा है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां बहुत छोटी है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते ही है। ये कहने के लिए कहता हूँ, ये 50,000 वाला हाथ नहीं है, पर ये कहने के लिए कि रिस्क टेकर होते ये लोग और जीवन का आनंद लेते हैं। समय कैसा भी जाए, जीवन का आनंद जरूर लेते। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, उस मनी मैनेजमेंट को छोड़कर, क्योंकि इनके हाथ में मनी ट्रायंगल भी है, उस सब्जेक्ट को छोड़कर सारी चीज़ों में ये लोग कमज़ोर होते हैं। अब चलते इनके इंक लगे हुए पाम पर। बुध पर्वत पर एक बहुत बढ़िया साइन मुझे नज़र आ रही है। देखिए कितनी बड़ी फिश साइन है। बहुत, यानी बहुत रेयर में दिखती है इतनी बड़ी फिश साइन। बहुत बिजनेस माइंडेड होते हैं ऐसे लोग। ये पैसा नहीं देती, ये बिजनेस की सूझ और समझ देती है। पैसा सन माउंट की साइन देती है, ये बिजनेस की सूझ और समझ देती है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज लेकर इन्होंने जन्म लिया है। बहुत रेयर में, छोटी छोटी तो कई लोगों के हाथ में होती है। मैंने इससे बड़ी भी इसी चैनल पर एक व्यक्ति के हाथ में देखी थी, पर उसके बाद अगर ये साइज देखी हो तो ये सेकंड हाथ है। उनमें उनसे थोड़ा बड़ा था, बड़ी साइन थी फिश साइन। ये मध्यम टाइप की है पर काफ़ी बड़ी है। बहुत अच्छा बिजनेस सेंस अपने जीवन में रखते होंगे ये। बुध पर्वत अपने आप में उभार है और बहुत सारी लाइनें भी है, तो ऐसे लोग दो चार भाषाओं के जानकार होते हैं। सुंदरता आती होती है। बिजनेस सेंस तो नेचुरल है, इतनी अच्छी साइन है तो बहुत ज़्यादा बिजनेस सेंस होगा। तो ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं, पर ये पर्वत थोड़ा सा यहाँ से उभार है तो नाम के प्रति भी जिज्ञासा ज़्यादा रहती है। छोटा भी काम करे तो इनका मन करता है कि मेरा नाम होना चाहिए। यहाँ पर यश साइन भी है इनके हाथ में, तो ऐसे लोगों को यश भी जीवन में प्राप्त होता है। यहाँ पर स्क्वायर साइन है, देखिए एक, ये कभी ना कभी इनको इंटरनेशनल लेवल का भी है। व्यवसाय से डॉक्टर है, मुझे पता नहीं इनका इंटरनेशनल काम है कि नहीं, पर ये स्क्वायर 100% इनको इंटरनेशनल लेवल काम करवाएंगे। और ये एक और माइनस पॉइंट देते ये स्क्वायर, ये अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है, ये फीलिंग जरूर रहती है। इनके सगे संबंधी, पास पड़ोस, ये फीलिंग से गुजरते होंगे। अब
या तो इनके हस्बैंड सॉफ्टवेयर वाले होंगे, या कोई ना कोई जीवन में इंटरनेशनल लेवल का काम जरूर ये करेंगे। एक ऐसी साइन है जो ये उतना फोटोग्राफ से अच्छी तरह निकाल नहीं पाए। ये यहाँ पर मुझे पूरा हाथ का जो फोटोग्राफ था उसमें क्लियर कट लग रहा है कि ये साइन होनी चाहिए, और ये रहती है तो काफ़ी अच्छा पैसा जीवन में आता है। और यहाँ पर ये कंप्लीट लग रही है, बहुत बड़ी तो नहीं है पर है ज़रूर। पर ये जो फोटोग्राफ भेजे है उसमें कहीं पर भी लाइन जॉइंट होते हुए दिख नहीं रही है, पर इस पूरे फोटोग्राफ में इस तरह का आभास हो रहा है। और बाकी की साइनें देखने की कोशिश करते हैं इनके हाथ में। एक यहाँ पर क्लियर कट है, एक ये दूसरी, ये भी बड़ी है, ये तीसरी, ये चौथी, और ये पांचवी। तो साइनें तो भरपूर है। अब वो जो साइन थी ये यहाँ से देखिए इस तरह से नज़र आ रही है, और ये लाइन ऐसे जाते दिख रही है, पर कोई एक आध लाइन ऐसे घूम जाए तो ये फिश साइन बन जाती है, और ये कहीं ना कहीं घूम रही है। खैर बाकी की भी अच्छी खासी साइन है, तो जीवन में वॉल्यूम तो रहेगा। हो सकता है इनके नाड़ी का रेखा में भी हो, पर इतना क्लियर फोटोग्राफ्स चाहिए उतना तो आया नहीं है इनके द्वारा। बहुत मेहनत करवाई है मुझे। और ये सनलाइन ये कंफर्टेबल इनकम देती है, और इस एज से 41 के आसपास से ये ज़्यादा एक्टिव हो रही है। ये यश भी देगी और कंफर्टेबल इनकम भी देगी। ये पार्ट जब उभारो तो व्यक्ति को सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता, आनंद नहीं आता, और एक बार बेड से उतर गए तो एक्टिव रहते ये लोग। यहाँ पर स्क्वायर साइन दिख रही है, ये व्यक्ति को पुश्ते नहीं जमीन जायदाद का लाभ देते। बहुत सारे स्क्वायर है, और एक लाइन जुपिटर की ओर जा रही है। तो ये लाइन जब जुपिटर की ओर जाती है तो 4 लाभ देती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते, पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। और कंटिन्यू फेट लाइन है तो बुढ़ापे तक इनकम व्यवस्थित जीवन में आएगी। जुपिटर माउंट अच्छा ही है इनका। और ये जो लाइन होती है, ये व्यक्ति अगर कोई नुकसान भी कर ले बड़ा तो भी व्यक्ति टिका रहता है। ये इस लाइन की खासियत है। यानी किसी को बता भी दिया तो वो आगे फैलाता नहीं, उनको लगता है इनको क्या प्रॉब्लम है, ये झूठ बोल रहे, इस तरह की फीलिंग सामने वाले को आती है। और कंटिन्यू प्रोग्रेस की लाइन कहा जाता है इसको। ये स्क्वायर कंप्लीट होगा तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर आता है व्यक्ति। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। और स्क्वायर का एक और फ़ायदा होता है, 32 तक में प्रॉपर्टी, 36 में अथॉरिटी, और बोलने के कार्य में भी व्यक्ति महारत हासिल करता है। अब मल्टीपल लाइनें हैं तो मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट होंगे जीवन में। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है।
प्लस सेवाभावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। जिनका जुपिटर माउंट अच्छा होता है तो हल्का सा तो वजन होता ही है जीवन में, ये एक। सेकंड, खाना इनके हाथ से टेस्टी बनता है, खाने के शौकीन होते हैं ये लोग। थर्ड, इनको इज्जत अच्छी मिलती है, वैल्यू अच्छी मिलती है जीवन में। और एक माइनस पॉइंट होता है, वो ये होता है कि इनको सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है। हाँ, इनसे बड़ा जुपिटर माउंट वाला मिला तो उसकी सुनेंगे, बाकी लोगों को सुनाएंगे ये। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है। महिलाओं के हाथ में अंदरूनी मंगल रेयर में उत्तम होता है। ऐसे लोगों की शारीरिक ऊर्जा भरपूर रहती है, तो काफ़ी उत्तम है अंदरूनी मंगल। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलते हैं तो ऐसे लोग एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। एक और एडवांटेज है, इनके हाथ में एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये इस तरह से भी बन रहा है और इस तरह से भी बन रहा है। ये व्यक्ति को या तो कवि बनाता है, एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है, या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है, या तो इनका या इनके हस्बैंड का। स्क्वायर भी है तो इंटरनेशनल काम तो जरूर या तो होगा या आगे भविष्य में बनेगा इस तरह का काम। तो इस तरह के पूरे लक्षण हैं। यहाँ पर भी ट्रायंगल है, बहुत ट्रायंगल है। और ये जो क्रॉस बनता है ये व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देता है। मैं इसका उपाय दे दूंगा। हमेशा जीवन के प्रति डर लगा रहता है। थोड़ा थोड़ा कभी शेयर सट्टे में भी ध्यान जाएगा इनका, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर जाएगा जरूर ध्यान। और शुक्र पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति कपड़े अच्छे पहनता है, अच्छी तरह रहता है, लग्जरियस लाइफ का शौक रहता है और उसे पूरा भी करता है। हृदय रेखा भी देखिए कितनी उत्तम है, पूरी जुपिटर से निकल रही है। तो ऐसे लोग भरोसे लायक इंसान होते, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे। पर हृदय रेखा थोड़ी सी मोटी है तो झंझटों भरा जीवन जरूर रहता है। और ये लाइन है माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। यहाँ पर माइंड लाइन पर ये फोर्क बनता होगा तो बहुत शार्प माइंड के होते हैं, और ये होगा ही फोर्क, क्योंकि इनके बुध पर्वत पर अच्छी खासी बड़ी फिश साइन है, तो बहुत शार्प माइंड के लोग होते और काफ़ी बड़ी माइंड लाइन है। मैं आता हूँ माइंड लाइन पर। ये जब गैप होता है तो ये लोग जिद्दी होते हैं, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद ही नहीं आता, पर परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं, ये भी इनकी खासियत रहती है। अब ये माइंड लाइन देखिए कितनी बड़ी है, कोई ना कोई निरीक्षण क्षमता इनके पास भरपूर रहती है। इनमें एक और माइनस पॉइंट रहता है, सीधे 10 मिनट बिना हिले डुले खड़े नहीं रह सकते, पीछे कमर की तरफ एक अलग ही टाइप का दर्द पैदा होता है। दूसरा, बिना सपोर्ट के बैठ नहीं सकते। जैसे पूजा करने हम कभी कभी पंडित जी बिठाते हैं तो ऐसे लोग बैठ नहीं पाते, और सपोर्ट मिल गया तो रिलैक्स हो जाएगा। रात को सोने के पहले कोई ना कोई ज्ञान लेने की आदत होती है, ज्ञान लिए बिना नींद नहीं आती। तो ये सारे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट इस माइंड लाइन से मिलती है। पर बहुत शार्प माइंड के होते, छोटी छोटी बातें नोट करते रहते, तो काफ़ी अच्छी माइंड लाइन है। अब चलते इनके जीवन रेखा पर, इस पर भी बहुत ज़्यादा चढ़ाव है और उतार कम है। इस लाइन ने इनके जीवन में सेनाई बजाई एज ऑफ 26 में,
उसके पहले भी राहु रेखाएं भी थी, तो डिस्टर्बेंस भी आए होंगे इनके जीवन में हर दो तीन तीन साल में। उसके बाद एक राहु रेखा ने काटा शादी के बाद 28 में, 28 में, 38 के आसपास, ये 30 के आसपास यात्रा भी हुई होगी और कोई नियर एंड डियरर की डेथ भी हुई होगी, एक आध साल प्लस माइनस। उसके बाद 33 में बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा। सॉरी 33 में बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा। फिर 35 या 34, हाँ सॉरी, यहाँ पर 33 और प्लस ये 34, ये दो राहु रेखाओं ने काटा। उसके बाद 36 के आसपास राहु रेखा ने काटा। ये 38 के आसपास भी कोई ना कोई नियर एंड डियरर की डेथ होगी, इनके जीवन में हुई होगी। और ऑफशूट भी भरपूर है इनके हाथ में, मैं ऑफशूट पर बाद में आऊँगा, यानी प्रोग्रेस लाइन पर। और अभी वर्तमान में भी एक राहु रेखा ने काटा है, तो अभी कोई ना कोई हर्डल्स इनके जीवन में चल रहे होंगे इस राहु रेखा की वजह से। और ये जैसे ही पूरी होगी, एक ऑफशूट भी इनके हाथ में है, तो कोई ना कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी या तो मिल चुकी है पहले या मिलने वाली है, लगभग पहले ही है ये। और उसके बाद 43 में एक राहु रेखा आएगी, यहाँ पर भी ऑफशूट है। 45 में एक बड़ी राहु रेखा आएगी जो इनको नेगेटिव फीलिंग देगी। उसके बाद 49 में एक राहु रेखा आएगी, 52 में आएगी और 54 में आएगी। ये तो हो गए माइनस पॉइंट। राहु रेखा जब भी आएगी, पुरुष को जब भी राहु रेखा काटती है, वो बाहर भी नेगेटिविटी निकालता है। ये एक तरह की डिप्रेशन लाइन है। पर महिलाएं बाहर नेगेटिविटी निकाल नहीं पाते, तो घर के मेंबरों पर उनकी नेगेटिविटी निकलती है। और बहुत आसान हथियार होता है हस्बैंड और इनके बच्चे। तो राहु रेखा के पीरियड में ये खास आप ध्यान रखना। और मैंने राहु रेखा पर सरकार पामिस्ट्री चैनल में एक विस्तार से वीडियो बनाया, क्या क्या होता है, वो सारी वस्तुएं आपके साथ हुई होगी। और जब भी राहु रेखा आएगी, वो सारी वस्तुएं दोहराई जाती है और रुकावटें फील होती ही है। अब ये तो हो गया माइनस पॉइंट, पर उसके सामने प्लस पॉइंट भी देखिए। ये शादी की लाइन, इसके पास से ही कितनी सारे ऑफशूट है और सारे बड़े बड़े हैं और ये छोटे, और फिर वापस बड़ा। अब सोचिए, इतने सारे, पहले मैंने माइनस पॉइंट बताया और ये प्लस पॉइंट। तो जीवन, राहु रेखा आएगी तभी ऐसा लगेगा जैसे कष्टपूर्ण जीवन है। और ये ऑफशूट मरहम का भी काम करते हैं और जीवन को बहुत रफ्तार देते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये प्लस पॉइंट भी इनके हाथ में भरपूर है, बहुत ज़्यादा लकी हाथ है ये। अब इनके कट देखने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत सारे फ़ोटो निकाल के रखे हैं, मैं एक एक करके सारे फ़ोटो का विश्लेषण करूँगा धन रेखा पर। पहले यहाँ से चलते हैं, इस फोटोग्राफ से। एक कट लगा होगा इनके जीवन में, यहाँ पर लगभग 24-25 के आसपास, 26 के आसपास, और ये 33 के आसपास ये कट है। एक कट 34 के आसपास, ये 32 हो सकता है, ये 34 के आसपास या 35 के आसपास, ये 37, 38, 39 और एक कट 41 में भी दिख रहा है। और ये 43 से इनकी धनरेखा इस फोटोग्राफ में भी अच्छी लग रही है। हाँ, सेकेंडरी लाइन ज़रूर है, तो कोई ना कोई एक अच्छी इनकम इनके जीवन में होगी। और ये लाइन में अगर देखें तो यहाँ से 39 के आसपास से
इनकी रेखा अप टू 43 तक खराब है इस फोटोग्राफ में भी। तो ये 2-3 साल थोड़ी सी ग्रोथ कम रहती है। फिर इस फोटोग्राफ में देखें तो यहाँ तक ये लाइन अच्छी थी, यहाँ तक मध्यम थी, 35 के आसपास से 35 या 35.5 के आसपास से ये 3-4 साल इनकम अच्छी हुई होगी, लाइन अच्छी है। फिर ये वापस यहाँ से इनकम अच्छी होगी। और ये बीच का जो पीरियड है ये इतना 39 से लेकर आई थिंक 43 तक इतनी ग्रोथ इनके जीवन में नहीं है इस फोटोग्राफ में भी। और ये लाइन के बाद ग्रोथ ही ग्रोथ है। और ये सेकेंडरी लाइन तो है ही है, एक और लाइन निकलेगी। अब इनके इंक लगे हुए इसमें लास्ट में आएंगे, इसको हम गिन लेते हैं। सेम वस्तु जो कट है मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर अब एक कट दिख रहा है, ये इन्वेस्टमेंट का कट है। ये लगभग एज होगी उस समय 45 या 46। और ये हर 2-2 साल में कट लग रहे। ये एक नुकसान देने वाली लाइन लग रही है, पर वो जो लास्ट फोटो मैंने रखा है उसमें ये नुकसान देने वाली लाइन लग नहीं रही है। और ये एज होगी 48 के आसपास। और एक यहाँ पर भी कट दिखाई दे रहा है और ये एज होगी लगभग 49 या 50। ये कट अगर होंगे तो बड़ा आर्थिक नुकसान इनको जाएगा। पर 99% उस फोटोग्राफ में वो कमी पूरी हो रही है जो हम देखना चाह रहे थे, वो इस फोटोग्राफ में नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये यहाँ से निकली लाइन, ये तो 100% इन्वेस्टमेंट की है। दूसरी लाइन भी 99% अंदर से ही निकल रही है और ये सेकेंडरी लाइन है। और ये तीसरी लाइन भी इन्वेस्टमेंट ही शो हो रही है, यानी ये फोटोग्राफ इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है। बाकी धन रेखा में केवल 2 से 3 साल, 2 साल और, अभी 41 के तो हो गए, 2 साल और थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, उसके बाद रफ्तार आनी चालू हो जाएगी। पर साथ साथ में ऑफशूट भी है इनको, तो कौन सी लाइन कब क्या फ़ायदा दे देगी पता नहीं चलता। पर फिर भी टर्नओवर वाइज अगर गिनूँ ग्रॉस इनकम, तो कहीं ना कहीं 2 साल तो कमज़ोर रहेगी, उसके बाद रफ्तार आती इनको दिखेगी अप टू जीवन भर। उसके बाद कोई तकलीफ इनके हाथ में शो नहीं हो रही है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।